जय श्री राम जी, राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज कागदाना गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर में इन बच्चों को लेकर अभी एक शोभा यात्रा निकालने की हमारी तैयारी है। तो सभी बच्चे अभी इस कागदाना के श्री राधा कृष्ण मंदिर से चलेंगे और पूरे गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालेंगे, संस्कृत की शोभा यात्रा, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, संस्कृत के गीत गाएंगे, मंत्र बोलेंगे और संस्कृत के जयकारे लगाएंगे। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या। इस प्रकार से गणेश जी का सरस्वती माता का मंत्रम उक्त्वा ऐसा शोभा यात्रा इतः ग्राम मंदिरतः चलिष्यति और संपूर्ण ग्रामे ऐसा शोभा यात्रा भ्रमणं करिष्यति। अस्माकं भाषा सर्वे वदन्तु लसतु वदने लसतु वदने उच्चैः वदतु उच्चैः वदतु जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। ऐसा अस्माकं शोभा यात्रा इदानीं मंदिरतः निर्गता अस्ति। मंदिर से हमारी शोभा यात्रा जो है अभी यहाँ से चल चुकी है और यहाँ से संपूर्ण ग्राम का ये भ्रमण करेंगे, अलग अलग गलियों में जाएंगे, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उद्घोष, नारे, गीत इत्यादि हम गाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये पिछले 6 महीने से लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं और लगातार संस्कृत पढ़ना, लिखना, बोलना सीख रहे हैं। आज के समय में ये जो बच्चे हैं लगभग सभी संस्कृत में संभाषण करना, अपना नाम, परिचय इत्यादि सभी कुछ जो है करना जानते हैं। और विशेष रूप से आज जो है हमारा संस्कृत सप्ताह का 6ठा दिन है और इस संस्कृत सप्ताह के 6ठे दिन हम सभी संस्कृत के छात्रों ने मिलकर कागदाना ग्राम में एक शोभा यात्रा करने की जो है तैयारी की है। और ग्रामवासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपने अपने बालकों को, अपने अपने छात्रों को यहाँ पे भेजा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकें। अस्माकं ऐसा शोभा यात्रा संस्कृत सप्ताहस्य उपलक्ष्ये अस्ति। संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में हमारी ये शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं गांव के और प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चों में संस्कृत होगी तो उनके अंदर संस्कार आएंगे। संस्कृत संस्कारों की भाषा है और बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कारों को भरने के लिए हमें इस प्रकार से संस्कृत की पढ़ाई करवानी चाहिए बच्चों से। भगीरथ वंशोस्माकं वीर भगीरथ वंशोस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला पुत्रसहस्रं समुद्रितं च
यान्तु च अवनितलं पुनरवतीर्णाश अवनितलं पुनरवतीर्णाश अवनितलं पुनरवतीर्णाश संस्कृतगङ्गाधारा संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वीरवतीरवंशोऽस्माकं वीरवतीरवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा रामं रामं गच्छामः ऐसा अस्ति काग्दनाग्रामस्य सर्वकारी विद्यालये वयं शोभायात्रां कुर्वन्तः सर्वकारी विद्यालयस्य अग्रतः गच्छामः। एते बालकाः अपि अत्र पश्यन्ति, अस्माकं शोभायात्रां पश्यन्ति। अभी यहाँ से आगे उद्घोष करते हुए, गीत गाते हुए इतोपि अग्रे चलामः। यहाँ से हम सभी आगे जाते हुए हाईवे रोड के ऊपर चढ़ चुके हैं। अब इतः अग्रे वयं चलामः और ग्रामस्य ये वीथिः सन्ति, गलियाः सन्ति, ततः वयं गच्छामः। अत्र सावधानी आवश्यकता अस्ति, यतोहि बहवः वाहनानि यत्र चलन्ति, बहुत सारे साधन यहाँ पे चलते हैं, इसलिए हम जो सीधा हाईवे रोड है इसको छोड़ के इस गली से हम यहाँ से निकलेंगे। संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने दोबारा यानं चलाओ। यानं गच्छति गच्छति यानं यानं गच्छति गच्छति यानं ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो कि पूरे गांव में संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए घूम रहे हैं। संस्कृत के अंदर मंत्र जयकारे इत्यादि लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एते सर्वे बालकाः संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं कुर्वन्ति और एते केचन बालकाः सन्ति ये आश्चर्येण पश्यन्ति यत् एते बालकाः किमर्थं गीतं गायन्ति, किमर्थं जयकारा उद्घोष इत्यादिकं कुर्वन्ति। महिलाः पुरुषाः अपि एवमेव पश्यन्ति यत् बालकाः किमर्थम् एवं भ्रमणं कुर्वन्ति। ये सभी लोग जो यहाँ पे खड़े थे, ये लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे इस प्रकार से इकट्ठे होकर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। संस्कृत के मंत्रों को, उद्घोषों को, नारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः। वयम् अत्र संस्कृतसम्भाषणस्य प्रचारकरणार्थं संस्कृतसप्ताहस्य अन्तिम दिवसस्य एकदिवसपूर्वं वयम् अत्र संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य बालकान् नीत्वा एका शोभायात्रां निष्कासितवन्तः, यत्र कागदनाग्रामतः अपि अन्यतः बालकाः सन्ति, बहवः बालकाः सन्ति। सर्वे बालकाः संस्कृतशिक्षणार्थम् अत्र आगच्छन्ति और अत्र आगत्य संस्कृतं पठन्ति। एते सर्वे बालकाः अत्र एकत्रिताः सन्ति। एतेषां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। इस प्रकार से इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की सहायता से, इन बच्चों के सहयोग से, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारा जो संस्कृत की शोभा यात्रा थी वो आज संपूर्ण हुई। एते अस्माकं बालकाः सन्ति, ये पूर्वं ग्रामे शोभायात्रां कृतवन्तः। इदानीम् एते बालकाः अत्र उपविष्टाः सन्ति और अस्माकं संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् अस्ति। एतद् संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य अद्य समापनं भविष्यति। इस संस्कृतसम्भाषणवर्ग के समापन के उपलक्ष्य पे हमने ये जो शोभा यात्रा निकाली थी और शोभा यात्रा के बाद अब इस संस्कृत संभाषण वर्ग का हम समापन करेंगे। तो शोभा यात्रा से पहले ये जो बालक हैं इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, संस्कृत में पूछे जाएंगे, संस्कृत में ही ये बच्चे इसका उत्तर देंगे। हरिओम। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवत्याः पितुः नाम किम्? भवती कस्यां कक्षायां पठति?
नवमी कक्षायां पठामि। भवत्याः मातुः नाम किम्? मैं मातुः नाम गीता देवी। भवत्याः ग्रामस्य नाम किम्? ग्रामस्य नाम किम्? मैं ग्रामस्य नाम काव्या। अति उत्तमं। ग्रामस्य नाम कागदन। भवत्याः पितुः नाम किम्? मम पितुः पृथ्वी। पितुः पृथ्वीराज शर्मा। अति उत्तमं। भवतः नाम किम्? मम नाम भवतः ग्रामस्य नाम किम्? मम ग्रामस्य नाम कुमारी। भवतः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम सुदीप। भवान् कस्यां कक्षायां पठति? अहं सप्तमी कक्षायां। अति उत्तमं। सप्तमी कक्षायां पठति। तो एते अस्माकं संस्कृतछात्राः सन्ति। ये 10 दिवसेषु अत्र आगतवन्तः और संस्कृतं शिक्षितवन्तः, पठितवन्तः। अब ये कुछ बच्चे हैं अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इनका सबसे पहले स्वागत गीत है उच्च स्वरेण। अब ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों संस्कृत में वैद्य और रोगी का संभाषण प्रस्तुत करेंगे। किस प्रकार से जब रोगी डॉक्टर साहब के पास जाता है तो उनकी किस प्रकार से बात होती है। एक किलो मधुबानी खादितवान, 1 किलो दही खादितवान, 9-10 रसगोल पानी खादितवान, अन्य स्वर्ण में जाने। चिंता नास्ति, वे गुटिके स्वीकृ एक शनान्तरं स्वीकार करोति एक जनान्तरं प्राप्ति। धन्यवाद। ये बालिका अब संस्कृत में अपना परिचय देगी। मम नाम आरजू, मम पितुः नाम है श्रीमान बंसीलाल, मम मातुः नाम श्रीमती सुनीता, मम भगिन्याः नाम गीता अस्ति, मम भ्रातुः नाम रविदास, अहं नवमी कक्षायां पठामि। ऐसा अपरा बालिका अस्ति। ऐसा इदानीं वदिष्यति यत् संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् अस्ति। अत्र संस्कृतं कथं पाठ्यते और जनाः बालकाः सन्ति ये संस्कृतं कथं पठन्ति और कथं संस्कृतसम्भाषणम् एते शिक्षयन्ति। तो बालिका अस्ति ललिता। ललिता वदतु, भवती अत्र संस्कृतं कथं पठति? संस्कृतं कथं पाठ्यते अत्र? बालकेन्द्रे अध्यापकः निःशुल्क संस्कृति संस्कार पाठयेत्। अधुना अहं किञ्चित् संस्कृतं जानामि। पूर्वे संस्कृतं जानाति भवती? पहले जानते थे संस्कृत? न जानाति। इदानीं किञ्चित् किञ्चित् जानाति। और कथं पाठ्यते, कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे? अत्र बालकेन्द्रे निःशुल्क संस्कृतं पाठयेत्। अति उत्तम, भवती गच्छतु। धन्यवाद। तो भी इस प्रकार से जो हमारा संस्कृत संभाषण का शिविर था जो 10 दिनों तक चला था वो आज संपूर्ण हो चुका है। लेकिन संस्कृत संभाषण की जो सामान्य कक्षाएं हैं बाल केंद्र के रूप में लगातार चलती रहेगी। इसका समय हमारा 5 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक का रहेगा। इस कक्षा में बच्चों को खेल खेल के अंदर हम संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना सिखाएंगे। तो अभिभावकों से, ग्रामवासियों से और अन्य लोगों से भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही निवेदन है मेरा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भेजें और हम इन बच्चों को अच्छे संस्कृतज्ञ और संस्कारवान और संस्कृत बच्चे बनाएंगे। धन्यवाद जी सभी का।